ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है तीसरे दिन में ज्ञान विहार रिट्रीट के। आप लोगों की यात्रा कैसे चल रही है? आपके कुछ अनुभव, शेयरिंग और कमेंट बहुत बहुत वेलकम है। आप जरूर शेयर कीजिए। ये इंटरैक्टिव सेशन है तो बहुत अच्छा होएगा। सभी अगर जो कैमरे में आ सकते हैं वो जरूर कैमरे में आइए। कई बार जो कम्युनिकेशन है वो कैमरे में देख के पता चल जाता है। उसके लिए चैट करने की या माइक अनम्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और क्योंकि ये परिवार है, वैसे तो हम जब यूजुअली जब हम साउंड में नहीं होंगे तो दिखाई भी नहीं देंगे, लेकिन अभी हमारे पास ये सुंदर मौका है। लॉकडाउन में हम सब कैमरे में आके इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम इसके लिए आप लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, एनकरेज करते हैं। तो एक छोटा सा पीछे का हम रिकैप्चुलेशन, यानी हमने अभी तक क्या कवर किया है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि एक सेकेंड रुकिएगा, मैं अपना कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। जी, तो अभी तक हमने देखा कि जो सोल है, हम इसके लिए भिन्न भिन्न शब्द इस्तेमाल करते हैं। बार बार सोल सोल आत्मा करने से ब्रेन जो है ना उसका उसको बाईपास कर देता है, उसका महत्व खत्म कर देता है। तो हम इसके लिए अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। और ये मेहमान है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा पहले सेशन में कि मेहमान भी है, टूरिस्ट भी है, यात्री भी है। और कल हमने ये समझा ये एक एक्टर है। हमने ये भी समझा कि यहाँ एक ड्रामा चल रहा है। ड्रामा यानी स्टोरी, कहानी, हूबहू स्टोरी। ये किसी सिंड्रेला स्टोरी से अलग नहीं है, किसी अमर चित्र कथा से अलग नहीं है। ये बिल्कुल हूबहू कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी कहानी है, ग्रैंड स्टोरी है, थोड़ी लंबी है। तो सोल्स, आत्माएं भ्रमित हो गई हैं और अपने आप को इस कहानी का भाग समझ रही हैं। सोल कहानी का भाग नहीं होता, वो एक्टर है। वो आता है यहाँ एक्टिंग करता है, उसका अपना एक घर है। अगर आप लंबे समय तक दफ्तर में रहेंगे, दफ्तर को आप अपना घर नहीं समझने लगेंगे। दफ्तर दफ्तर है, घर घर है। आप चाहे 10 घंटे बाद भी जाएं या 2 दिन बाद भी जाएं, घर घर है। आप दफ्तर को कभी अपना घर नहीं समझेंगे। जो दफ्तर जाते हैं उनको पता होगा दफ्तर कभी घर नहीं हो सकता। थोड़ा लंबा समय यहाँ रह गए हैं तो हम भ्रमित हो गए हैं और इसी को अपना घर समझने लगे। दूसरी चीज हमने ये समझी, पारस और पत्थर। हमारे पास हर वक्त ये चुनाव है कि हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करें, और जो इसको जितना इस्तेमाल करेगा उतना वो सोल कॉन्शियस होता जाएगा। जो इसको जितना इस्तेमाल करेगा, यानी कि जैसे एक चाकू होता है, उसको जितना आप काटो उतना वो शार्प होता जाता है। ऐसे ही या फिर कोई मसल है, हाँ, कोई मांसपेशी है हमारे शरीर की, अगर आप बहुत समय उसको यूज नहीं करेंगे तो वो आपको दर्द देने लगता है। लेकिन आप जो उसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना वो स्ट्रांग होती जाती है मसल। तो ऐसे ही ये पारस बुद्धि भी है। तो हम इसका जितना इस्तेमाल करते हैं उतना हम लाइन के पीछे, सब जानते हैं ये अज्ञानता की लाइन की बात कर रहे हैं, उतना हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, लाइन के पीछे रहते हैं।
और पत्थर बुद्धि जो है वो हमेशा इस दुनिया में ही इन्वॉल्व होता रहेगा, यानी उसको ये दुनियावी चीजें ही नजर आएंगी, दुनिया से बाहर नहीं जा सकता, इसने ऐसा किया वैसा किया, हमेशा हर टाइम 24 घंटा दुनियावी ख्यालात रहे। लेकिन हमारे पास हर वक्त ये चुनाव है कि हम इसको पारस बुद्धि का इस्तेमाल करें। इस वक्त भी पारस बुद्धि में हम देखते हैं कि यहाँ पे इतने सारे सोल्स हैं, अखिला ड्रामा का भाग है, ये लैपटॉप, ये टेक्नोलॉजी, ये कमरा, सब कुछ ड्रामा का भाग है। लेकिन जो सोल है, यहाँ पर सारे सोल्स हैं जो ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्नति का जो मार्ग है उसको अपना रहे हैं। तो ये अब तक जो हमारे सेशन में हुआ उसका थोड़ा सार था। आज हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले आप सभी से कोई आपका कोई शेयरिंग हो, सवाल हो, आपको अनम्यूट करेंगे हम थोड़ी देर। आप चैट कर सकते हैं, चैट पे टाइप कर सकते हैं अपना सवाल, या फिर आप कैमरे में आके। जी, गुड मॉर्निंग। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। दीदी आप ना थोड़ा प्लीज 1:15 पे आप एंड कर दीजिए क्योंकि हस्बैंड वगैरह सब लंच को आ जाते हैं ना, तो थोड़ा लेट हो जाता है, फिर मतलब फिनिश होता तभी छोड़ती हूँ फिर इसको। अच्छा, जब हम आपका आपको क्लास एक, खत्म होता जी तभी मैं फिर समझ हटती हूँ, गई तो आपकी मन नहीं बात। करता फिर। जी, आपकी बात समझ गई। हम ये कहेंगे 1:15 से शायद थोड़ा ऊपर भी अगर हो जाए, वो आप जो है रिकॉर्डिंग में कवर कर लीजिएगा। हम कोशिश यही नहीं करेंगे वो जो आप 15 तक। सब लोग सब लोग होते हैं ना, तो वो डिस्कशन होता तो उसमें थोड़ा सा और नॉलेज मिलती रहती, तो फिर छोड़ने का मन नहीं होता है। ठीक है, हम 1:15 पे एंड, कोशिश हमारी यही रहेगी, हमारी हम टाइमली स्टार्ट करें और टाइमली एंड करें। कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो वो लास्ट का एक दो पार्ट आप रिकॉर्डिंग में कंप्लीट कर लीजिए, पर हम कोशिश करेंगे टाइमली हम एंड करें। हम समझते हैं वो लंच टाइम है सभी का, तो हमें और जनता। कल आपने जो ये क्लास दी और कल आपने जो ये बताया है कि बेड ड्रामा है, तो वो चीज सच में माइंड में बैठ गई और काफी प्रैक्टिस हुई उसके लिए, अंदर से खुद से हुई। हमने इतना मेहनत नहीं की जितना ब्रेन ने मेहनत की, आत्मा ने मेहनत की, तो वो खुद से ही ऐसे कॉन्शियस हो गया बॉडी में। थोड़ा स्टार्टिंग है कंडीशन, और बहुत अच्छा लगा कल, बहुत लाइट फील हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा थैंक अनुभव यू रहा। दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। अजंता बहन, आप हमें दिख रहे हैं, हम आपसे सुनना चाहेंगे। ओम शांति बहन। ओम ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा। जब से मैं 1.5-2 साल हो गए संजीवनी और आपका सनातन किए हुए। बहुत बढ़िया। आपको सुनाई दे रहा है? जी 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 जी, हम सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी सेशन है सारे इतना उसी में गेस्ट कॉन्शियसनेस में रहो, तो फिर सही में कोई इधर खिंचावट भी नहीं होती, बहुत कम। इधर थोड़ी देर में याद भी आ जाता है कि ये मुझे इधर रहना ही नहीं है, मैं हूँ ही नहीं इधर की। तो बहुत जल्दी भी बहुत फायदा भी कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबको मैं यही बोल रही हूँ कि क्लास अटेंड करें अच्छे से, पूरा एक्यूरेट प्रैक्टिस करें, तो बहुत जल्दी सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू बहन, बहुत अच्छा। थैंक यू अजंता बहन, थैंक यू सो मच। कोई और शेयर करना चाहेगा यहाँ पर? ओम शांति दीदी। मैं तो कल ऐसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी, मतलब शुरू में तो काफी याद रहा, एंड में भूल भी गए। मैंने ऐसे विजुअलाइज किया था कि जैसे सपोज कोई दूसरे रूम में पूछे कि अभी मूवी में क्या चल रहा है, तो मैं मतलब अपने मन में ही कर रही थी कि अभी वो जो एक्टर है वो आटा गूंद रहा है, अभी वो रोटी बना रहा है, तो ताकि वो कॉन्शियस रहे कि हम एक्टर्स हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे बॉडी और ये दोनों डिफरेंट है। तो एक तो मैंने ये प्रैक्टिस की, और फिर एक मुझे वो अच्छा लगता है परम धाम में, जब भी मैं थक जाती हूँ तो मैं जैसे सपोज काम बहुत ज्यादा है, मैं उसको बीच में ही छोड़ देती हूँ और चली जाती हूँ परम धाम। तो इतना मतलब रिलैक्स फील होता है
कि सारी थकावट ही जैसे उतर गई और फिर वापस आकर काम करती हूँ। तो ये 2 एक्सपीरियंस हैं जो मुझे शेयर करने थे दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। यहाँ सविता बहन का माइक अनम्यूट हुआ, आप बात करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे कंफ्यूजन रहता है, कभी लगता है हम पारस बुद्धि हैं, कभी लगता है पत्थर बुद्धि है, थोड़ी देर ज्ञान में रहते हैं फिर वापस इस संसार में ही आ जाते हैं। तो आज दिन में 2-3 बार कल ऐसे फील किया कि हम ड्रामा में हैं, एक्टर हैं, लेकिन फिर ऐसे लगता है कि हम इसमें ज्यादा गए तो फिर परिवार कैसे संभलेगा, कौन करेगा, ऐसे उल्टा सीधा कंफ्यूजन रहता है दीदी। तो ये कंफ्यूजन की वजह से हो रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम ये कहेंगे बाय डिफॉल्ट जो आम तौर पर होती है हमारी पत्थर बुद्धि, आम तौर की हमारी जो नजर है बाय डिफॉल्ट वो पत्थर बुद्धि है, लेकिन हमें बार बार पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना है ताकि वो नेचुरल हो जाए। अभी बुद्धि सभी की इस वक्त पत्थर बुद्धि है, हमको बार बार उसका इस्तेमाल करना है और करते रहना है जब तक वो नेचुरल ना हो जाए। आप थोड़ी देर करेंगे, फिर आपको थोड़ी देर एक्स्ट्रा याद आएगा, फिर थोड़ी देर और एक्स्ट्रा याद आएगा, तो ऐसे करते करते उसको नेचुरल होना है। लेकिन साधारण तौर पर ये बुद्धि जो है पत्थर बुद्धि है, लेकिन इसको बनाना है, इसीलिए प्रैक्टिस करना है। अगर साधारण तौर पे हमारी पारस बुद्धि होती तो फिर बाबा को आने की जरूरत नहीं, हम सब पारस बुद्धि होते। बार बार प्रैक्टिस करके उसको सही करना है, ठीक है? तो आप जो संकल्प चल रहे हैं वो कंफ्यूजन में संकल्प चल रहे हैं, वो भी अभी आप क्लास अंत होते होते उसमें भी क्लैरिटी आ जाएगी। जी दीदी। किसी और का कोई शेयरिंग होगा? नहीं तो फिर हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सीमा। ओम शांति। ओम शांति। मैं ये पूछना चाहती थी, वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है, और लेकिन मैं ये एक चीज पूछना चाहती थी कि जैसे आप पारस बुद्धि होते हैं, कोई सिचुएशन ऐसा आता है जहां आपकी हेल्प की जरूरत होती है, तो और वो घटना कुछ ऐसी होती है, तो आप कैसे डील करते हैं उसमें पारस बुद्धि में? कैसे सोल कॉन्शियस होके आप उसको डील करते हैं? आप नहीं एक्टर का अपना अपना काम कर रहे हैं और कोई घटना ही हो जाती है, तो आपको इंटरवीन करना चाहिए या क्या आपका रोल होता है उसमें, उसको ठीक करने में? सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रोल है, जो गॉड ने हम सबको रोल दिया है कि लाइन क्रॉस नहीं करना है, हमको लाइन के पीछे ही रहना है, यानी कि सोल कॉन्शियस या लाइन के पीछे हम पारस बुद्धि में रहें, ये हमारा फर्स्ट कदम है। ऐसे दुनिया में बहुत कुछ है, हम सब में इंटरवीन नहीं जाके करते हैं, हमारा मोस्ट ऑफ द काम हमारे स्थिति से होता है। तो अनटिल अनलेस आप किसी चीज के ट्रस्टी हैं या किसी के आप निमित्त हैं या आपको कुछ किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तब आपको इंटरवीन करना है। यूं ही हम किसी चीज में जाके इंटरवीन नहीं करते हैं। अगर आप सोल कॉन्शियस रह के इंटरवीन कर सकते हैं तब जाइएगा, अगर सोल कॉन्शियस नहीं रह सकते हैं तो आपका इंटरवेंशन यूज नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। तो ऑब्जर्व करें, तो पारस बुद्धि सिर्फ ऑब्जर्व करती सोल कॉन्शियस होगी। हाँ, पारस बुद्धि ऑब्जर्व करता है। अगर आप उस पारस बुद्धि में रहकर आप उसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं, जो भी है वो समाधान निकाल सकते हैं, जाके बात कर सकते हैं, तब आप करिए। लेकिन अपनी स्थिति खराब करके आप किसी की स्थिति करेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर सीमा? थैंक यू सिस्टर। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू जी। हमारा फोरमोस्ट कर्तव्य है लाइन के पीछे रहना। लाइन खराब करके हम यूजफुल नहीं है किसी के लिए। तो आज फिर से हम सबको फिर से म्यूट कर रहे हैं और हम ये सेशन आगे बढ़ाएंगे। ये स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस के साथ में, और सब कुछ देर अलर्ट होके बैठे। आप हिले डुले नहीं ज्यादा, ये प्रैक्टिस बैठ के करनी है पूरी एकाग्रता और अटेंशन के साथ। हमारे पास बाकी काम करने के लिए बाकी समय पड़ा है, ये समय है प्रैक्टिस का।
तो जहां भी हैं आप थोड़े अलर्ट हो जाएं, फ्री से बैठें। एकदम हम ये नहीं कह रहे टाइट होकर बैठे कि आप हिले डुले नहीं, कंफर्टेबली बैठे, जैसे भी जिस पोस्चर में बैठ सकते हैं। हम सब के पास पारस बुद्धि है, हम उस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए सब। और देखिए ये पूरा खेल, ये पूरा ड्रामा बना हुआ है, सब कुछ ये ड्रामा का हिस्सा है। जो है जैसा है सत्य में आ जाइए, सत्य को देखिए। बहुत बड़ी ग्रैंड स्टोरी चल रही है, कहानी चल रही है, और इस कहानी में बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं। जो एक्टर है वो सोल है और वो कॉस्ट्यूम के पीछे है। वो दिखाई नहीं देता है। और इस ग्रैंड स्टोरी में ये एक्टर्स कभी मेल बॉडी लेते हैं, पुरुष का शरीर धारण करते हैं, कभी फीमेल बॉडी, कभी कोई नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, कभी वो फिर किसी और रिलीजन, धर्म में जाते हैं। अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के उनका काम है अनुभव करना। ये पूरा ड्रामा एक थिएटर है, बिल्कुल हूबहू एक थिएटर के जैसे, अलग नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है ये कि कोई सोचे यहाँ तो नहीं रियल पीपल है, नहीं, बिल्कुल हूबहू ड्रामा है। और ड्रामा में बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं, कुछ स्टोरीज मिक्स्ड हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं। कभी यहाँ कोई एपिसोड होता है फिर खत्म होता है, फिर दूसरा एपिसोड होता है। कहानी है, कहानी यानी एपिसोड्स। कभी लॉकडाउन एपिसोड, कभी उत्सव का एपिसोड, कभी कॉमेडी है थोड़ा, कभी भयानक एपिसोड, लेकिन ये सब कुछ कहानी में हो रहा है। जो कुछ आपके जीवन में सुबह से लेके अब तक बीता, या फिर इस शरीर में आने से अब तक बीता, वो सब कुछ कहानी में था। ये सारे एक्टर्स इस थिएटर में एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका घर यहाँ से परे है। हम घर को देखेंगे, इस नीले आकाश से परे एक गोल्डन रेड लाइट है। ये घर पारस बुद्धि से ही नजर आता है। जेंटल लाल रंग, रंग को आप एडजस्ट कर लीजिए। सूर्यास्त के समान लाल प्रकाश। ये घर है साइलेंट, सब कुछ स्थिर है यहाँ पर। और इस वक्त हम सेल्फ को यानी स्व को एक अदृश्य उपस्थिति के रूप में देख रहे हैं, घर पर एक पॉइंट के रूप में, या फिर अदृश्य लेकिन उपस्थित। ये घर समय से परे है।
इसकी ना कोई आदि है ना अंत है। एटर्नल होम, ये सदा काल का घर है, अविनाशी, चेंजलेस, अपरिवर्तनशील। यहाँ कुछ भी नहीं बदल रहा, सब कुछ सेम रहता है हमेशा। और बेहद का घर है। सपनों से भी, सबसे सुंदर सपने से भी सुंदर अगर कोई जगह है वो ये है। आपका कोई सबसे खूबसूरत सपना है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत है ये जगह। इस घर में फैमिली रहती है, सोल्स की फैमिली। यहाँ सब पॉइंट के रूप में है। अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इस लाइट में शामिल हो जाएं, एंगेज हो जाएं। यहाँ पर चारों तरफ लाइट ही लाइट, आप उस लाइट में ये है भगवान के साथ की दुनिया। यहाँ जो परिवार है, यहाँ लोग हैं जो पॉइंट की तरह दिखते हैं, स्टार्स की तरह। सब लविंग हैं और लवली हैं। हर एक ने एक ऐसी दुनिया की कामना की जहां प्रेम ही प्रेम हो। तो ये है वो प्रेम की दुनिया, गॉड्स वर्ल्ड, भगवान की दुनिया है। भगवान की सभ्यता है यहाँ पर, सिविलाइजेशन, जहाँ सब बहुत बहुत स्वीट हैं और हमेशा ही स्वीट रहते हैं, बदल नहीं जाते। यहाँ साइलेंट संबंध है, यहाँ सुख भी है, शांति भी है। रावण फ्री दुनिया, रावण मुक्त दुनिया। यहाँ कोई किसी की तुलना नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। दुख की अविद्या, इच्छाओं की अविद्या, क्योंकि यहाँ सब कुछ है इसलिए कोई इच्छा नहीं रह जाती और सब कुछ बहुत है, अबंडेंट है। बेस्ट फैमिली, बेस्ट पिता, बेस्ट माँ भी है वो, बेस्ट घर, और आत्मा खुद भी मोस्ट ब्यूटीफुल है, बेस्ट है। यही सोल्स जब नीचे आते हैं तो अपना पार्ट प्ले करते हैं। अगर वो भगवान के हैं तो नीचे भी भगवान के ही हैं, बदल नहीं जाते। अगर वो लकी है, लवली है, लविंग है, नीचे भी लविंग ही है, बदल नहीं जाते। यहाँ पर वो यात्रा करते हैं और वो गोल्डन रेड लाइट उनका घर है।
गोल्डन रेड लाइट, जहां कोई मैं नहीं, मेरा नहीं, वहां सभी अपने। एक ऐसी फैमिली जो इतनी स्वीट है, जहां पर कोई तेज ना दे तो भी संकल्प में भी वो किसी का नुकसान नहीं कर सकते, बने ही प्रेम के हैं। और इतनी बड़ी फैमिली है जहां सब अच्छे हैं हमेशा। तो जैसे हम इस प्रैक्टिस को खत्म करते हैं, हम याद रखते हैं अपना सुंदर सत्य, जो आत्मा है वो इटर्नल प्रिंस है, राजकुमार है। तो राजकुमार वो घर पर भी है और यहाँ पर भी। थैंक यू। आज हम एक टॉपिक थोड़ा सा साइंस रिलेटेड कवर करेंगे। साइंस के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है हर्बर्ट बेंसन। हर्बर्ट बेंसन जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने मेडिटेशन पर काफी रिसर्च किया है, और वो मेडिटेशन का असर मन और शरीर पर क्या पड़ता है वो बताते हैं कि अगर कोई 4 मिनट भी मेडिटेशन करता है, वो किसी मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, वो उस राजयोग की बात नहीं बता रहे हैं, अगर कोई 4 मिनट भी मेडिटेशन करता है तो उसका जो असर होता है, उससे ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो 1.5 घंटे तक यानी 90 मिनट्स तक डाउन हो जाते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो तनाव, स्ट्रेस वगैरह पैदा करते हैं, तो ये ब्रेन के केमिकल्स डाउन हो जाते हैं, और डाउन होने की वजह से ये जिनको ये नींद ना आने की बीमारी होती है, अल्सर्स होते हैं, बीपी की प्रॉब्लम होती है, या पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद और पहले का जो उनको जो उनकी स्टेज होनी चाहिए बॉडी की, तो उसके लिए बहुत मदद करता है, वो सारे प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर कोई इस मेडिटेशन को आधा घंटा करे, 4 साल भी कंटिन्यूसली करें, तो कहते हैं कि जो ब्रेन का ग्रे मैटर है ना, वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। हम बुद्धि मोटी हो गई ये नहीं कह रहे, जो ग्रे मैटर थिक हो जाता है, जिसका शरीर और मन पर बहुत ही सुंदर असर होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और जो कहते हैं कि जीन्स, हमारे जो जीन्स होते हैं, जो एक शरीर का बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उससे उनका स्वभाव संस्कार भी बनता है। ओपन जीन्स जो साइंस है वो तो नहीं मानती है जीन्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन से ओपन जीन्स क्लोज हो जाते हैं, क्लोज जीन्स ओपन हो जाते हैं। तो इतना जबरदस्त असर होता है इस मेडिटेशन का। वो तो किसी और मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो राजयोग तो बहुत कुछ कर सकता है, तो वो हमारा बेस्ट मेडिटेशन टेक्निक है। जो हमारे एक निमित्त भाई जो हैं, वो कैम्ब्रिज के, वो कहते हैं कि वो दादी जानकी को 40 साल से जानते थे। तो 70 साल में जब वो मिले, तो वो जो ओल्ड एज के प्रॉब्लम्स होते थे वो सब नॉर्मली दिखाई देते थे उन पर, लेकिन 90 साल में उनके वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो कहते हैं कि जो नजर आता है वो यही कि वो मेडिटेशन का असर दिखाई देता है, कि इतना एज बढ़ गई लेकिन आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए हैं। तो कहते हैं कि इसका हेल्थ और एज पर भी नजर आता है उसका इफेक्ट। तो जो करते हैं इस मेडिटेशन को, तो हम कहेंगे कम से कम 15-20 मिनट, कहते हैं कि 13 साल यंगर दिखाई देते हैं, और हेल्थ भी उनका बहुत अच्छा रहता है। तो ये था उनका रिसर्च वर्क जो साइंस कहता है। अब साइंस जो है कई चीजों को
साइंस कहती है कुछ चीजें भौतिक हैं, कुछ चीजें गैर भौतिक हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल, ये साइंस कहती है। तो गैर भौतिक चीज जो होती है वो ये कि गैर भौतिक यानी नॉन फिजिकल, जो हमें दिखाई नहीं देता, और फिजिकल चीज वो है जो हमें दिखाई देता है, जैसे हम कुछ चीजें टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो चीजें होती हैं हमारी फिजिकल। जो इमोशनल चीजें होती हैं वो दिखाई नहीं देती, जज्बाती चीजें, जिसको गैर भौतिक कहा जाता है। तो साइंस कहती है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली में, वो ये नॉन फिजिकल जो कि गैर भौतिक है उसको वो देख सकते हैं, उसको वो देख सकते हैं, उसको वो सेंस कर सकते हैं, जो कि मानव यानी ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे जो कबूतर होता है, वो कहते हैं कि कबूतर की जो देखने की शक्ति भी इतनी अच्छी नहीं है, कबूतर का जो सेंस ऑफ हियरिंग और स्मेल भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसी कबूतर को अगर आप 20 मील दूर छोड़कर आते हैं तो वो उसी पेड़ पर, करेक्ट उसी पेड़ पर क्रैश लैंड करता है, यानी करेक्टली उसी पेड़ पर आएगा। तो उसके पास कुछ ऐसे सेंस है जो ह्यूमन बीइंग्स पता नहीं लगा पाते। तो साइंस जो है, साइंस भी नहीं पता लगा पाती है, तो वो इन सब चीजों को मिस्ट्री बॉक्स में डाल देती है। मिस्ट्री यानी कि राज है इसमें, लेकिन अभी समझ नहीं आया है, इसलिए उसको मिस्ट्री बॉक्स में डाल देती है। तो ऐसी कई गैर भौतिक चीजें हैं जो साइंस को भी समझ नहीं आती है। तो ये सारा कुछ वो कह देते हैं कि अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका अभी नतीजा नहीं निकला है क्योंकि समझ के बाहर है उनकी। अब साइंस ये भी कहती है कि जो हमारा शरीर है, जैसे हम सांस लेते हैं और जैसे हम डे बाय डे हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है और हम कई चीजें टच वगैरह करते हैं, तो इस प्रोसेस में हमारे अनगिनत एटम्स हम लूज करते हैं, अणु जिसको बोलते हैं। शरीर के अनगिनत अणु को हम लूज करते हैं और नए सेल्स जनरेट होते हैं। हार्ट और ब्रेन सेल्स शायद सेम रहे, बट जो एटम्स हैं वो सारे बदलते रहते हैं। तो शरीर कंटिन्यूअसली, बिल्कुल निरंतर बदलता जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं, चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, तो निरंतर बदलता जाता है। और कहते हैं 4-5 वर्ष में ये बिल्कुल बदल जाता है। 4-5 वर्ष में जो शरीर के सारे सेल्स, सारे एटम्स चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपके साथ एक स्क्रीन को शेयर करेंगे हम। अभी आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? तो इस स्क्रीन में हमने एक बच्चे का चित्र लिख रखा है। ये है, और ये उसके, वो जब 90 इयर्स का था, 90 इयर्स का है बच्चा, वो ये है। थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है। तो ये जो है 90 साल का व्यक्ति है और ये उसके 12 साल का फोटो है। अब ये व्यक्ति कहता है कि मैं जब छोटा था मैंने यहाँ ऐसे किया, वैसे किया, हम ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे। जनरली जो बड़े लोग हैं वो कहानी सुनाते हैं, बताते हैं अपने बचपन का, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, सुनाते हैं। तो ये व्यक्ति कहता है मैं जब छोटा था, 12 वर्ष का था, मैंने ये किया वो किया, ऐसा बताता है ये व्यक्ति। अब ये जो साइंस कहता है कि हमारा 4-5 साल में ही हमारा शरीर का सारा जो सेल है, अणु है, सब कुछ चेंज हो जाता है 4-5 साल में ही। तो ये जो 12 साल का शरीर 90 साल में तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। यहाँ कई बार तो शक्ल भी बिल्कुल मैच नहीं होती है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है।
टोटली डिफरेंट, कुछ भी मैच नहीं करता, पूरा डिफरेंट शरीर है 90 साल में। तो ये कहता है कि मैंने 12 साल में ऐसा अनुभव किया, तो मैं कौन? शरीर तो चेंज हो गया, मैं किसकी बात कर रही? ये मैं कौन है? ये मैं जो है ये है नॉन फिजिकल बीइंग, यानी गैर भौतिक। ये कह रहा है कि जब 12 साल का शरीर था तो इसने ऐसा ऐसा अनुभव किया, क्योंकि ये जो शरीर है ये तो बिल्कुल बदल गया है। तो ये इसीलिए हम जो सोल के लिए अदृश्य अनुभव करने वाला भी कहते हैं, यानी कि इनविजिबल एक्सपीरियंसर। इनविजिबल है, अदृश्य है, और एक्सपीरियंस करता है। शरीर चेंज हो गया है, लेकिन ये वही है, कह रहे मैं वही हूँ, 12 साल वाला ही लड़का हूं मैं। कौन मैं यानी नॉन फिजिकल, गैर भौतिक चीज, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी हम इस सोल के लिए कई बार अदृश्य ऑब्जर्वर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी इनविजिबल ऑब्जर्वर, यानी अदृश्य देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला, अदृश्य एक्सपीरियंस करने वाला। जैसे कि आप लोगों ने कल शाम को कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, आज सुबह कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। हम ड्रीम्स में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, शरीर भले ही आपका एक जगह पर है, लेकिन आप ड्रीम्स में, सपनों में कुछ अनुभव कर रहे हैं। तो जहां अनुभव हो रहा है वहां अनुभवी है, समझ गए आप? शरीर भले यहीं पर है, लेकिन इसीलिए लैंग्वेज, जो भाषा का इस्तेमाल है, वो है इनविजिबल एक्सपीरियंसर। जहां अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, वहां अनुभवी है, अनुभव करने वाला है। तो तभी आप देखेंगे जब हम परम धाम में अनुभव कर रहे हैं, शरीर भले ही यहाँ पर है, लेकिन जो इनविजिबल ऑब्जर्वर है वो वहां पहुंचा हुआ है, इनविजिबल एक्सपीरियंसर वहां पहुंचा हुआ है। तो ये साइंस का कुछ फैक्ट है जो हमारे को बताता है कि कैसे हमारे ज्ञान के साथ ये मैच करता है, ज्ञान की पुष्टि करता है। हालांकि उनको समझ नहीं आता है, लेकिन हम इस बात से लोगों को बता सकते हैं कि ये मैं यानी मैं वो गैर फिजिकल बीइंग, नॉन फिजिकल बीइंग, गैर भौतिक। अब ऐसे ही एक प्रोफेसर हैं इयन स्टीवनसन करके। इयन स्टीवनसन 1960s की बात है, 1960 की। वो साइकेट्रिस्ट हैं। तो उन्होंने, एक बच्चा कहता है कि मैं जब 4 साल का बच्चा, एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को लेकर आती है उनके पास, वो बच्चा अपने पीछे जन्म, रीइंकार्नेशन के बारे में बताता है कि मैं पिछले पुनर्जन्म, यानी पिछले जन्म में मैं ऐसा था, यहाँ था, वहां था करके बहुत सारे फैक्ट्स बताता है। बहुत सारी चीजें बताता है कि कहाँ से है, क्या है। तो इन्होंने उसके बात को सुना, समझा, और उसके कहे अनुसार उन्होंने एक ऐसी फैमिली ढूंढ के निकाली जो ये बच्चा ये बात कर रहा है पिछले जन्म की। तो बिल्कुल हूबहू ऐसी फैमिली निकाली, और 40 फैक्ट मैच करते थे। जो ये बच्चा 40 फैक्ट बता रहा है, वो पूरा मैच करता है उस पीछे वाली फैमिली के साथ में। तो इससे समझ आता है कि जो सोल है वो गैर भौतिक है। तो जब उन्होंने ये पता लगाया, रीइंकार्नेशन का केस पता लगाया, तो उसके बाद इनको बहुत सारा क्या कहते हैं, फाइनेंस मिला। उन्होंने एक अपनी डिवीजन ऑफ पर्सनालिटी स्टडीज करके एक क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन खोला। वहां 24,000 केसेस रीइंकार्नेशन के, पुनर्जन्म के उन्होंने स्टडी किए। और इस स्टडी में 24,000 रैंडम केसेस, यहाँ वहां के कहीं से भी, दुनिया भर के अलग अलग जगह से ये केसेस आए, 24,000 पुनर्जन्म के। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, बिल्ली था, कौवा था, खरगोश था, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। एनिमल योनि में किसी ने नहीं बताया कि मैं था। रैंडम केसेस। तो हमारे को तो ज्ञान में पता चलता है जब बाबा कहते हैं कि मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। तो ये 24,000 केस में एक भी केस ऐसा नहीं कि उसने कहा हो कि मैं पीछे कुत्ता, बिल्ली या गाय था या कौवा था। ठीक है, तो ये एक और फैक्ट है। अब
एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने कई बार कुछ ऐसे केसेस आए जहां पर कुछ बर्थ डिफेक्ट्स थे, यानी किसी का कान ठीक नहीं था और उसको अपना पिछला जन्म याद था, किसी की उंगलियां नहीं थी उसको पिछला जन्म याद था। तो इस केस को स्टडी किया उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट बात है हमारे ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में, इसको ध्यान से सुनिए। यूं ही हम एंटरटेनमेंट के लिए साइंस की बात नहीं बता रहे हैं, इसमें एक मैसेज है हमारे लिए भी। इन्होंने जो स्टडी किया, स्टडी से पता चलता है कि वो जिसका कान ठीक नहीं था, पिछले जन्म में उसकी मृत्यु जो है गोली से हुई है। वो इस पिछले जन्म में उसकी मृत्यु गोली से हुई, और वो गोली जहां एंटर करती है वो छोटी होती है, और जहां से वो बाहर निकलती है वो जगह बड़ा होता है। तो पिछले जन्म में उसकी ऐसे मृत्यु हुई, और इस जन्म में उसका कान ठीक नहीं है। कान माना ठीक से डेवलप नहीं है, कान जैसा कुछ है पर कान नहीं है, कान जैसा कुछ है, हैंडीकैप कहेंगे, कान ठीक नहीं है, विकसित नहीं हुआ है, ठीक से विकास नहीं हुआ उसका। ऐसे ही एक व्यक्ति था जिसकी उंगलियां नहीं थी, कटी हुई थी। तो ये व्यक्ति जो है वो कहता है कि पिछले जन्म में किसान का बेटा था, और वो जो फॉडर चॉपिंग मशीन होती है, चारा काटने का जो मशीन होता है, उसमें उसका हाथ आ गया था और उसकी उंगलियां कट हो गई, और उंगलियां कट होने की वजह से इस जन्म में उसकी उंगलियां नहीं है। तो ये कैसे होता है, हम इसको थोड़ा समझेंगे कि पिछले जन्म में इस तरह से शरीर खत्म होने से या ऐसा कुछ इंसिडेंट होने से अगले जन्म, फ्यूचर बर्थ में इस तरह से क्यों हमारा कान डेवलप नहीं है या उंगलियां नहीं है, इसको हम ठीक से समझेंगे। एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपके साथ फिर से। देखिए क्या होता है कि ये पीछे जन्म का शरीर है, यहाँ पर गोली लगी और यहाँ गोली लगी और ये कान से निकल गई, और इस जन्म में उसका कान ठीक से डेवलप नहीं हुआ। होता क्या है, शरीर तो गोली लगने पे वही खत्म हो जाता है, लेकिन लास्ट समय जब गोली लगती है तो जो सोल में इंप्रेशन पड़ता है, इंप्रेशन यानी सोल पर छाप पड़ती है, उसको लगता है हाय मेरा कान गया, और इस संकल्प के साथ उसका शरीर छूटता है। तो अगले शरीर में वो जब प्रवेश करता है, वो गर्भ में जब प्रवेश करता है, तो वहां पर एक शरीर क्या होता है, छोटा सा एक लंप होता है, हाँ, मिट्टी का जैसे छोटा सा एक लंप होता है, उसमें ये सोल प्रवेश करता है, उसमें ये सोल प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद में उसके जो संकल्प होते हैं वो उस शरीर का विकास करते हैं। तो जो लास्ट थॉट था हाय मेरा शरीर गया, हाँ मेरा कान गया, सॉरी, तो वो कान गया, तो इस जन्म जो नेक्स्ट बर्थ में उन इम्प्रेशंस के साथ वो बॉडी का विकास होता है। और फिर जब वो बॉडी, जब हम क्या कहते हैं, जब वो शरीर से बाहर निकलता है तो कान डेवलप्ड नहीं होता है। तो देखिए लास्ट थॉट्स कितना मैटर करते हैं हमारे अगले जन्म में। अब वो व्यक्ति जिसकी चारा काटने की मशीन में हाथ कट गया था, वो लास्ट संकल्प तो नहीं था, वो तो कभी बीच में कटा था और पूरे जीवन उसको ऐसे ही जीना पड़ा। लेकिन लास्ट संकल्प जो होता है, केवल वो लास्ट नहीं होता है, हमने पूरे जीवन क्या किया है उसका एक्यूमुलेशन जमा होता है, वो लास्ट संकल्प होता है। सम टोटल है हमारा, जितना भी हमने संकल्प किया सारे जीवन में, उसका सम टोटल का थॉट्स हमारे लास्ट समय होता है दिमाग में। तो पूरे जीवन वो इस अभाव में जिया कि मेरी उंगलियां नहीं है, तो लास्ट में इसी इसी संकल्पों के साथ उसने शरीर छोड़ा, और इसी संकल्पों के साथ जब शरीर छोड़ा तो अगले जन्म में उसकी उंगलियां डेवलप नहीं हुई, विकास नहीं हुआ उंगलियों का। तो तभी जो बाबा बार बार कहते हैं कि अपने लास्ट संकल्प अच्छे करने हैं। तो लास्ट संकल्प यानी जो लास्ट में होते हैं वो संकल्प शरीर छोड़ते से, और वो संकल्प वो होते हैं जो हमने पूरे जीवन काल में किया है। तभी जो कई बार हमारे जो
कई रिलीजन्स में, कई धर्मों में जब पता होता है कि कोई व्यक्ति मरने वाला है तो प्रीस्ट को बुलाया जाता है, प्रीस्ट यानी पंडित को बुलाया जाता है, और काफी पूजा पाठ की जाती है, काफी मंत्र जाप किए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। तो जो संकल्प है वो आप पंडित चेंज नहीं कर सकता आपके, पंडित या बाहरी तौर पे कोई भी किसी का संकल्प चेंज नहीं किया जा सकता है। आपने जो सारे जीवन काल में किया वही आपका भविष्य भी बनाते हैं, क्योंकि उसी से आप शरीर भी छोड़ते हैं। तो अब किसी ने अगर पूरे जीवन पैसा कमाया है, पैसा पैसा पैसा, और लास्ट में शरीर छूटता है, क्या संकल्प होगा उसका और क्या जन्म मिलेगा? क्या कहेंगे आप लोग? सबको समझ आ रहा है? जी जी। अगर किसी ने जीवन भर पैसा गिना है, लास्ट में शरीर छोड़ते टाइम क्या संकल्प होगा, और वो संकल्प अगला जन्म क्या देगा? चलिए, आपको, आप चैट पे टाइप कर सकते हैं या अनम्यूट किया जाए। किसी का कोई जवाब, कोई चैट कहना चाहेगा? पॉवर्टी, आए मेरा पैसा गया। जी, बिल्कुल ठीक है। मनी ही माइंड में रहेगा। जी, मनी ही माइंड में रहेगा। तो जैसा किसी ने जवाब दिया है, जो संकल्प चलेंगे, आपने सारे जीवन अगर पैसा कमाया है, उसी में आप रहे हैं, तो जो संकल्प चलेगा वो यही कि आपने कमाया है, पूरा जीवन वही किया है, लेकिन आपको पता है आप उसको लेके नहीं जा सकते। जैसा किसी ने कहा, हाय मेरा पैसा गया, यू हैव लॉस्ट, खो दिया आपने वो पैसा। तो जब इन संकल्पों के साथ में आप अगले जन्म में जाएंगे, कैसा जन्म मिलेगा? लॉजिक कहता है कि जो जन्म मिलेगा या तो गरीब जन्म मिलेगा, या फिर हो सकता है अच्छे घर में भी जन्म हो, लेकिन मन में हमेशा अभाव रहेगा पैसों का। आपने देखा होगा आजकल कई लोग ऐसे दिखते हैं, सब कुछ है लेकिन हमेशा एक कमी की महसूसता, नहीं है मेरे पास, कमी रहती है कि कुछ नहीं है मेरे पास, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है वाली फीलिंग। तो वो रिच लाइफ नहीं है। आपकी इनर लाइफ, आपके भीतर की जीवन अगर रिच नहीं है, तो बाहर कितना भी पैसा हो तो आपको वो लगेगा ही नहीं कि आपके पास है कुछ, तो पूरे जीवन वो अभाव देगा आपको, रिच लाइफ नहीं रहेगी। तो इसीलिए लास्ट संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब जो है क्या करना है, यहाँ पर पारस बुद्धि काम आती है। जब हम बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं, पारस बुद्धि का मतलब, आप गेस्ट बोलें, ट्रैवलर बोलें, टूरिस्ट बोलें, पारस बुद्धि का मतलब आप कहानी से गुजर रहे हैं, और आप कहानी से गुजर रहे हैं, आप ऑलरेडी फुल हैं, राइट, और लकी है, लवली है, आप केवल कहानी से गुजर रहे हैं। यहाँ पर आपको ना कुछ खोने को है ना कुछ पाने को है। तो जब ऐसी मानसिकता में शरीर छूटेगा, आपने कुछ खोया ही नहीं, यही संकल्प रहेगा, मैं कहानी में गया, कहानी से बाहर आ गया, मेरा तो फुल है, सब कुछ भरपूर हूं ऑलरेडी मैं, ये तो केवल कहानी में एंटर हुआ, कहानी में जो हुआ कहानी में हुआ, आपका कुछ नहीं गया, आप फुल हैं। तो जब इस मानसिकता के साथ गेस्ट कॉन्शियसनेस में ट्रस्टी बन के आप रहते हैं, आपका कुछ ऑलरेडी नहीं है ही नहीं, उसमें खोया क्या आपने? कुछ भी नहीं। और जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति के पीछे एक्टर है, वो भी अविनाशी है। तो जब कुछ खोया ही नहीं आपने, तो अंत में क्या मिलेगा? फॉर्चून, फुल तकदीर। देखिए फुल तकदीर कैसे होती है, ये भी आपको दिखाते हैं।
ये है फुल तकदीर, डिटैच होकर यहाँ पर हम ट्रस्टी बनकर, गेस्ट बनकर, ऐसा नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब में शामिल है, सब चीज में शामिल है। ऑफिस भी जाते हैं, घर भी संभालते हैं, सबकी पालना भी करते हैं, हाँ, सेंटर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, ज्ञान भी लेते, सब कुछ करते हुए हम डिटैच्ड होकर रहते हैं, लगाव मुक्त लेकिन शामिल। तो जब ऐसी स्थिति में जो हो रहा है कहानी में हो रहा है, आप फुल हैं तो गेस्ट हैं यहाँ पर, ट्रस्टी हैं, तो आप लूज कुछ नहीं करते, गेन कुछ नहीं है करने को। फुल वाले को और क्या आप दिलाएंगे जो ऑलरेडी फुल है। तो ये फुलनेस में जब शरीर छूटता है, अगला जन्म क्या कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, क्या कहेंगे अगला जन्म? नहीं, कोई जवाब नहीं है। अगला जन्म किधर मिलेगा आपको जब इस तरह से शरीर छूटेगा तो? हाँ, जी, सबको समझ आ गया जी। ये सारे हाईएस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो जो आपके चैट पर आए हैं। किसी ने कहा सत्युग में, जी 2 जनों का जवाब है सत्युग में, नई दुनिया में, परमात्मा के पास। बिल्कुल ठीक है, परमात्मा के पास, वो भी रिच वर्ल्ड है, उसी का प्रतिबिंब सत्युग है, सब कुछ भरपूर। तो जो अगला जन्म आएगा गोल्डन एज में ही आएगा, क्योंकि फुल फॉर्चून वहीं पर है। फॉर्चून यानी पूरी तकदीर वहीं पर मिलेगा। तो अब क्या करना है, गेस्ट बन के रहना है, गेस्ट कॉन्शियसनेस में आना है। यहाँ किसी का कोई शेयरिंग हो, कमेंट हो, हम अगला टॉपिक उठाने के पहले आपसे सुनना चाहेंगे। कोई कमेंट, शेयरिंग, आपको अनम्यूट करते हैं। किसी ने पूछा है कि एग्जैक्टली मेडिटेशन कैसे करनी है। जो हमने किया वो एग्जैक्टली ही था जो हमने स्टार्टिंग में किया। आई होप आपने मिस ना किया हो। आप एक बार रिकॉर्डिंग्स भी चेक कर सकते हैं। जो हमारे प्रैक्टिसेस होते हैं वो एक्यूरेट प्रैक्टिस हैं, और एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, यानी करेक्ट से करना, अटेंशन के साथ करना। तो आप 1 घंटा बैठे रहे, आपका दिमाग इधर उधर घूमे, उसमें 10% ही योग लगे, वो नहीं। हम सत्य में आते हैं, वो हमारी मेडिटेशन प्रैक्टिस है। हम अभी फिर से करेंगे। आपने जवाब दिया है कि अटेंड किया था, तो उसी को हमें फिर से करना है। 1 मिनट के लिए फिर से हम इस प्रैक्टिस में आते हैं। अटेंशन के साथ हम यहाँ पर बैठेंगे। 1 मिनट की ये प्रैक्टिस है। देखिए 1 मिनट में कैसे करना है। पारस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, सत्य में आ जाइए, जो जैसा है उसी हालत में देखिए उसे। ड्रामा को ड्रामा की तरह देखिए, वो आपकी सच्चाई नहीं है, ड्रामा वो ड्रामा की सच्चाई है। तो हम देखते हैं, कहानी है ये, पूरा ग्रैंड स्टोरी है ये ड्रामा। तो कहानी है, तुरंत फुल स्टॉप लगाइए, यहां से कुछ लेके नहीं जाना है हमने। फुल स्टॉप लगाते हैं हर संकल्प को। कहानी के बारे में कोई बार बार नहीं सोचता रहता। कहानी पढ़ी, बुक बंद किया, तो इस बुक को हम बंद करते हैं और घर चलते हैं। गोल्डन रेड लाइट में यहीं पर टिके रहेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि इस 1 मिनट में हम ड्रामा में ना जाएं। आप अगर ड्रामा में नहीं जाएंगे तो ड्रामा रुकने वाला नहीं है, तो इसलिए आप निश्चिंत होके यहाँ रहें।
थैंक यू। हम यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक लेंगे और हमने कल देखा कि जब हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो ना तो हम घर के रहते हैं ना तो ड्रामा के रहते हैं। तो होता क्या है कि कभी ड्रामा में कोई आएगा, कोई परिस्थिति आएगी, कोई व्यक्ति आएगा, कोई वस्तु आएगा, तो बार बार हमारे संकल्प ड्रामा के आधार पे चलते रहते हैं और टाइम वेस्ट होता रहता है, हम परेशान रहते हैं। जीवन इसके लिए नहीं है, हमारे जीवन इसके लिए नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, सब देख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा घर है, अविनाशी घर है, हम यहाँ के हैं। ये हमारा अविनाशी घर है, ये सोल्स हैं, ये सारे सोल्स का होम है और हम जो है यहाँ से पास कर रहे हैं। ये लाल रेड लाइट जो देख रहे हैं, रेड लाइन जो देख रहे हैं, हम यहाँ से पास कर रहे हैं। ये है वो लकीर जिसको हमें इसका उल्लंघन नहीं करना है, यानी कि गेस्ट बन के रहना है। ये जो नीला डब्बा है ये एक्स्ट्रा है, आप इस बात को अच्छे से समझे। ये नीला डब्बा यानी ये जो ये अर्थ जो है, ये जो ग्रह है जहां पर हम एक्टिंग कर रहे हैं, ये ड्रामा जो है ये एक्स्ट्रा है। हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारे माता पिता, हमारा सब कुछ यहाँ पर है और ये एक्स्ट्रा चीज है। देखिए अगर आपके पास 2 पेन है, आपको 1 पेन की जरूरत है, 2 पेन की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर 2 पेन है तो अगर कोई मांगता है 1 पेन तो आप खुशी खुशी दे देंगे, हाँ ले जाइए करके। तो अगर आपका 1 पेन खो भी जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास वो पेन है। 1 पेन है आपके पास, उतना ही आपको आवश्यकता है, दूसरे पेन की नहीं है। वो है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक है। तो ऐसे ही ये ड्रामा एक्स्ट्रा चीज है, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है, यानी हमारे मनोरंजन के लिए है। बाबा कई बार कहते हैं ये खेल है, लेकिन अभी मनोरंजन नहीं हुआ, सब रो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। तो इस कहानी के आधार, ये कहानी में जो कुछ भी घटित होता है, ये एक्स्ट्रा चीज में जो कुछ भी घटित होता है, ये हमारा सत्य नहीं बदल सकता। हमारा सत्य है कि हमारे पास बहुत सुंदर घर है, हम उस घर के हैं, हमारी जीवन भगवान के साथ की है। तो ये ड्रामा में कुछ भी होने से हमारा जो घर है वो सेफ है, हम भी सेफ हैं, घर भी सेफ है, भगवान भी सेफ है, माता पिता भी सेफ है, सब सेफ है। तो ये एक्स्ट्रा है, इसको याद रखिए। इसके होने नहीं होने से सोल को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये एक्स्ट्रा पेन है, चाहे ये टूट जाए तो भी चलेगा, चाहे आप किसी को दे दें तो भी चलेगा, आपके जीवन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, आपकी जो ट्रू सोल पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अब क्या होता है कि जब हम, हमारी यात्रा क्या हो जाती है जब हम इस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, इसको हम समझेंगे। तो जब हम इस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिसको कहते हैं देह अभिमान, ईगो। अंग्रेजी में ईगो कहते हैं और हिंदी में उसको देह अभिमान कहते हैं। हमारी यात्रा कैसे किसी और तरफ मुड़ जाती है, हम इसको आज समझेंगे। तो होता क्या है, ईगो का मतलब है कि देह अभिमान यानी अपनी पहचान न होने के कारण, आप चाहो तो इसको नोट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी पहचान, सच्ची पहचान न होने के कारण दूसरों के आधार पर, इस दुनियावी चीजों के आधार पर अपनी पहचान बनाना। सोल भूल जाता है कि वो सोल है, आत्मा भूल जाती है वो आत्मा है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन है, तो अब वो अपनी पहचान दुनियावी चीजों के आधार पर बना रही है, जिसको हम झूठी पहचान या फॉल्स आइडेंटिफिकेशन या देह अभिमान भी कहते हैं। इसको ध्यान से समझें। जैसे कि मैं फलाने का हस्बैंड हूं, आपकी खुद की पहचान नहीं है,
उसके आधार पर आप पहचान बना रहे हैं। मैं सीईओ का बेटा हूं, मैं चीफ मिनिस्टर का बेटा हूं। आपकी पहचान खुद क्या है वो नहीं पता चल रही। चीफ अपने पिता के आधार पर आप अपनी पहचान बना रहे हैं। समझ आए? तो इसी प्रकार से जो ईगो है, वो जो सोल है, वो भूल जाता है वो कौन है और अपनी पहचान दुनियावी चीजों के आधार पर बना रहा है। अब आप बताइए किस किस आधार पे आपने अपनी पहचान बना रखी है? किस किस आधार पे हम पहचान बनाते हैं? आप चैट पे बोल टाइप कर सकते हैं। हम सब ने किस किस आधार पे अपनी पहचान बनाई है? क्या कहेंगे आप? चलिए, यहाँ पर जो हमें दिख रहा है हम बताते हैं। हमने पहचान बनाई है। जवाब आ रहे हैं, सबकी चर्निंग शुरू हो गई है। पद पोजीशन, जी, पद पोजीशन के आधार पर यहाँ पर हम देखते हैं कि पद के आधार, पोजीशन के आधार पर, रुपयों के आधार पर पैसे अपनी पहचान बनाई है। मैं फलानी करोड़पति हूँ। रिश्तों के नाम से मैं फलाने की माँ हूँ या फलाने की वाइफ हूँ, उसके आधार पे पहचान। घर के आधार पे पहचान बनाते हैं, पैसे के आधार पे, पड़ोसी के आधार पे पहचान। ये छोटा सा सेलफोन है, सेलफोन की, ये आईफोन की मालिक हूं मैं। हाँ, सेलफोन के आधार पे पहचान। फिर किस किस पर पहचान बनाइए? स्टाइल के आधार पर, मेरा स्टाइल सबसे बेस्ट है। हाँ, फैमिली के आधार पे पहचान बनाते हैं। बिल्कुल, कई जवाब आ रहे हैं। मैं वहां की जी, हाँ, दिल्ली वाले, गुड़गांव वाले, मैं यहाँ कैपिटल सिटी की रहने वाली हूँ। हाँ, पहचान बहुत चीजों के आधार पर हम पहचान बनाते हैं। कुत्ते के आधार पर पहचान बनाते हैं, ये भी है आजकल नया पहचान है कुत्ते के। हर चीज अपनी अपनी करके उसको, जी जी। धर्म के आधार पर पहचान, बहुत सारी पहचान है। कई बार आइडियाज के, मेरा आइडिया बेस्ट होता है, मैं जो करती हूँ ना वो सही तरीके से करती हूँ, ये भी एक पहचान है। तो ये पहचान हमने सारी बना रखी है दुनियावी चीजों के आधार पर। मोटे मोटे तौर पर इसको ध्यान से समझेगा, मोटे मोटे तौर पर देह अभिमान माना। अभिमान आपके देह से संबंधित, देह के पदार्थों से, या देह के संबंध से। ये मोटे तौर पर इसकी परिभाषा है जो बाबा कहते हैं, देह, देह से संबंधित चीजें, देह से संबंधित लोग। ये तीन मेजर परिभाषा है देह अभिमान की। लेकिन इसकी गुह्यता को आज हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि किसको कहते हैं देह अभिमान। देह अभिमान, इससे भी बहुत गहरी बात है, इसको ढंग से समझेंगे तो निकाल पाएंगे। अब मेरे यहाँ कमरे में कुछ पर्दे लगे हैं, थोड़े ऑरेंज कलर के हैं, थोड़े ऑरेंजिश पर्दे हैं। अब अगर कोई आता है ना, आता है और कहते हैं अरे बहुत अच्छे पर्दे हैं बहन जी, बहुत अच्छा है, कहाँ से लाए हो? मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, और इतना खुश होती हूँ कि 1 घंटा उसको मैं लेक्चर भी दे सकती हूँ, यहाँ से लाई थी, वहां से लाई थी, ऐसा कि 1 घंटा लेक्चर भी दे सकती हूँ मैं। लेकिन अगर कोई कह दे ये क्या कलर लगा रखा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, कुछ और लगाना था, मुझे बुरा लग जाता है। मुझे कुछ नहीं कहा, ये अखिला को कुछ नहीं कहा, पर्दों को कहा, लेकिन मुझे बुरा लग जाता है, मैं पर्सनली ले लेती हूँ, एज इफ उसने मुझे कुछ कहा, और मुझे लगता है ये व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है मेरे साथ में, इसको आगे से तो यहाँ बुलाना ही नहीं है। मैंने अब बुरा लगना, यानी कि मैंने अपनी कहीं ना कहीं पहचान उस पर्दों के आधार पर बना रखी है। मे भी क्योंकि मैं उसको लेने गई थी, या मैंने उसका कलर चूज किया, या मैंने पैसे दिए, तो मैंने कहीं ना कहीं उन पर्दों के आधार पर अपनी पहचान बनाई है। इसलिए ये देह अभिमान है, मैं हर्ट हो जाती हूँ, पहचान है यहाँ पर। ऐसे ही हमारे घर के बाहर एक पौधा है, हमारा नहीं है वो, मेरा तो है ही नहीं, इस कमरे का भी नहीं है, घर का भी नहीं है। अभी वो पौधा थोड़ा सूख रहा था,
और क्योंकि वो सूख रहा था तो हमने थोड़ा सा पानी देना स्टार्ट किया। तो 2-3 दिन बाद वो पौधा जो है बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छे फ्रेश हो जाता है, थोड़े पत्ते भी निकलने लगते हैं। अब किसी ने कहा कि ये यहाँ क्यों पड़ा है, ये बेकार का है, इसको हटाओ। मुझको बुरा लग जाता है, मेरा तो है भी नहीं वो पौधा, लेकिन मुझे बुरा लग जाता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि मैं पानी दे रही हूँ, मैंने कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अपनी पहचान उस पौधे के साथ बना ली है। क्योंकि मुझे बुरा तभी लगा, अगर वो मेरा नहीं होता, पहले कोई उठा के ले जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कहीं मैंने उसको पानी दे दिया और किसी ने कहा कि वो अच्छा नहीं है, मुझे बुरा लगता है। ये देह अभिमान है। तो ऐसे कई आधार पे हमने अपनी पहचान बना रखी है। ताजमहल के आधार पे पहचान है। ताजमहल कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन ताजमहल के बारे में कोई कुछ कह देता है तो हमको बहुत बुरा लगता है, हम उससे लड़ने लग जाते हैं। कई धर्मों के आधार पर, यानी कि कई जगह जो है कोई हिंदू रिलीजन फॉलो भी नहीं करता होगा, कहते हैं घर बैठ के ही अपना कर्मों में विश्वास रखते हैं, क्या जरूरत है। लेकिन जहां पर कोई उस रिलीजन को कुछ कह दे तो बहुत बड़ा ये कई बार वॉर का रूप भी ले लेता है, झगड़े का या लड़ाई का रूप ले लेता है। तो ऐसे हमने कई जगह, हमें पता भी नहीं है कि हमने कहाँ कहाँ पहचान बना रखी है, हमें पता नहीं चल रहा, हमने कई कई जगह पे अपनी पहचान बना रखी है। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक माँ थी जो बच्चे का पीटीए मीटिंग होता है ना सबको, अगर यहाँ गृहस्थ वाले हैं तो बच्चे का पीटीए मीटिंग में गई, और उस पीटीए मीटिंग में पेरेंट टीचर्स की जो मीटिंग होती है उसमें वो टीचर ने कहा कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, इस सब्जेक्ट में भी अच्छा है, मैथ्स में भी अच्छा है, साइंस में भी अच्छा है, खेल में भी फर्स्ट, बहुत अच्छा खेल उसमें भी फर्स्ट है, ये हर चीज में अच्छा है, थोड़ा सा ना आलसी है, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा आलसी है। जानते हैं उस माँ ने क्या किया? स्कूल चेंज कर दिया। पर लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप क्या करेंगे कि उसका जो पॉजिटिव वे में लेके उसकी ये कमी भी दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या किया? स्कूल चेंज कर दिया। तो ये जितने भी हमने पहचान बना रखी है, यानी आई, मैंपन जहां लगा रखा है ना, पहचान यानी मैंपन, जहां जहां ये आई है ना, आई यानी मैं, ये एक घबराहट लेके आता है। जितने भी ये मैं है, जितने भी मैंपन है, ये घबराहट लेके आता है, क्योंकि अ, हमेशा उसको ये डर लगा रहता है, पैनिक करता है कि कोई उसका ये ईगो तोड़ ना दे। आप देखेंगे जिसको बहुत ज्यादा देह अभिमान होता है ना, वो ज्यादा मिक्सअप भी नहीं हो पाता है। वो मिक्सअप नहीं होता क्योंकि उसे हमेशा एक डर लगा रहता है कोई तोड़ ना दे उसका, यानी पीड़ित मानसिकता। पीड़ित मानसिकता आप समझते हैं क्या होता है? कि जैसे हमारे घर के बाहर यहाँ पर एक छोटा सा कटोरा है जहाँ पे पानी रखा है चिड़िया के लिए, चिड़िया या कोई पक्षी के लिए। तो ये पक्षी एक ड्रॉप पानी लेने के लिए आधा आधा मिनट तो वो इधर उधर ऊपर नीचे, कोई डेंजर तो नहीं है करके इतना घूम घूम के देखते, एक बूंद पानी के लिए। उसको कहते हैं पीड़ित मानसिकता। इतना डर है कि डेंजर महसूस करते हैं, कोई कुछ पकड़ ना ले, इसको कहते हैं। तो ये जो जितना देह अभिमान वाला व्यक्ति, उसको डर लगा रहता है कि कोई उसका देह अभिमान तोड़ ना दे, पीड़ित महसूस होता है उसे हमेशा ही। अब ये सारा समय ये थॉट्स अंदर चलते रहती है देह अभिमान से रिलेटेड, इससे दुनियावी चीजों के आधार पर जो हमने, मैं देखिए जिसपे आपने मैपन क्रिएट नहीं किया ना, उस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका आप क्या भी करें। अगर वो पौधे को मैंने पानी ना दिया होता, वो पौधे को कोई तोड़े काटे चूर चूर करे, मेरे को कोई बॉदर नहीं है। लेकिन कहीं पहचान है, इसलिए मुझे तकलीफ होता है। तो ये सारा समय हमारे मन में विचार दौड़ते रहते हैं, और ये सारा कुछ जो है
हमारा बहुत सारा समय ले लेता है। और आप पहले ये समझिए, ये पहचान हमने किसके आधार पर बनाई है? हमने पहले सेशन में देखा, ये सारी पहचान दुनियावी चीजों के आधार पर है, और दुनिया खुद अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल है। सब कुछ यहाँ एंड होता है और ये परिवर्तनशील है। जब ये पूरी दुनिया ही ऐसे है, तो इसके आधार पर अगर हम ये पहचान बनाएंगे, वो तो जाएगी ही जाएगी, पक्का 100%। जितना ये मैंपन हमने पहचान बना रखी है, ये सब नश्वर है, बिल्कुल डिसमेंटल, अलग थलग होने वाला है। जब ये दुनिया ही ऐसी है, उसके अंदर आप पहचान और क्रिएट कर रहे हैं। दुनिया नष्ट होने वाली है, आप पहचान क्रिएट करें। मोबाइल फोन नष्ट नहीं होगा, एंड नहीं होगा, इसका बिगिनिंग एंड है। तो ये सारी पहचान जाएगी। तो कई माताएं होती है जो माताओं को खाना, अपने किसी को हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, इस पर दे अभिमान क्रिएट हो सकता है। या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, आप गुजराती खाना अच्छा बनाती हूँ या साउथ इंडियन फूड अच्छे बनाती हूँ। हाँ, अगर गेस्ट आए आपके घर में, हाँ यहाँ बहुत सारी माताएं हैं, आपके घर में अगर गेस्ट आते हैं, हाँ आपने इतने प्यार से बनाया है खाना उनके लिए, कोई कह दे अच्छा नहीं है, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? बुरा लगेगा या अनीता बहन, बुरा लगेगा आपको? हाँ, हाँ बोल रहे, नहीं बोल रहे? बुरा लगेगा, अच्छा। देखिए, अगर बुरा लगता है तो कहीं ना कहीं हमने खाने के आधार पर ईगो क्रिएट, पहचान बनाई। तो कोई बात नहीं ना, उनको अच्छा नहीं लगा, फीडबैक ले लीजिए, पॉजिटिव वे में फीडबैक लीजिए, नमक कम है, नेक्स्ट टाइम पूरा कर देंगे उसको। लेकिन अगर उसके आधार पर पहचान बनाएंगे, वो आप ही को तकलीफ देगा। ये ड्रामा है ना, ड्रामा में ऐसा ही होना था, खाना ऐसा ही बनना था, वो स्टोरी में खाना बनाना था, अच्छा नहीं लगा, इट्स ओके, अगली बार अच्छा बना लेंगे। लेकिन उसके आधार पे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो आगे से कोई कहे कि ये क्या बनाया है मम्मी, या फिर ये अच्छा नहीं है, या कोई बोले, तो आप बुरा मत मानिएगा आपसे। यहाँ पर हम थोड़ा रोकते हैं, समय भी समाप्ति की ओर आ रहा है। किसी का कोई ये आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ कर सकते हैं। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं, जिसको भी बात करनी। ये टॉपिक हम अभी कवर करेंगे आगे, ये कंप्लीट नहीं हुआ है जी। हाँ अनीता बहन, बात कीजिए। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। दीदी, जो आपने वो बताया ना भाई, जो हमारे जो आखिरी संकल्प होते हैं, जैसे वो होते हैं, तो उसी के आधार पर हमें अगले दुनिया में जो अगला जन्म मिलेगा। तो दीदी, हमें पता तो थोड़ी है कि हमारा आखिरी समय कब है, और उस टाइम हमारा इसीलिए हाँ, इसीलिए हर समय हमारी स्टेज अच्छी होनी है। उसके लिए हमें बार बार ये पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। मेहमान है हम, कुछ गया तो मेरा कुछ नहीं गया, इसीलिए ये प्रैक्टिस करनी है। हमारा समय कभी भी हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप इसी यहाँ से शुरू कीजिए। अब अभी तक तो हमें नहीं पता था, अब पता चल गया है ना, अभी तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हम ऊपर की चढ़ती कला में तो डेफिनेटली आ जाते हैं। आप क्लाइंब करना, ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है जिस क्षण आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। कल आपने किया, आज आप थोड़ा और आगे जाएंगे, ये पीछे नहीं है, ये सही मार्ग पकड़ लिया तो आगे ही है, पीछे जाना नहीं होता है फिर। तो जहां है उधर से ही स्टार्ट कीजिए। और मुझे भी कुछ पूछना है। ओम शांति जी, दीदी। शांति। मुझे ये पूछना है, लास्ट ईयर मेरी मदर एक्सपायर हुई हैं, और जब वो एक्सपायर हुई तो उनके घुटनों की सर्जरी होनी थी, बट कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाई। जैसे जब कोरोना बहुत ज्यादा आ गया था, तो उनके घुटने में इतना पेन था कि वो बेड रिडन हो गई, क्योंकि सर्जरी का भी चल रहा था, बट इन बिटवीन उनकी डेथ हो गई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अब वो इस पेन में गई हैं और इस रिग्रेट में गई है कि मेरी सर्जरी नहीं हो पाई, मेरी सर्जरी नहीं हो पाई, हो जाती तो मैं खड़ी हो जाती। तो क्या ये चीज वो अपने साथ लेके गई हैं कि
और उनकी देखिए नेक्स्ट लाइफ में यही चीज उनको मिलेगी। देखिए, अंत समय में कोई क्या सोच रहा है ये बाहर वाला नहीं बता सकता है, क्योंकि अंत समय का केवल अंत समय का संकल्प नहीं होता है, पूरे जीवन काल में हमने क्या किया है उसका सम टोटल, उसका जमा का टोटल लास्ट में हमें याद आता है। तभी अगर ज्ञान में है तो बाबा क्या कहते हैं, बार मुझे याद करो, ऐसा आज भी बोला, अंत मते सो गति, इतना याद करो कि अंत में भी मैं ही याद आऊं और कुछ याद ना आए। उस प्रैक्टिस में जाएंगे तब हमें वो कर पाएंगे। तो आपने जो हमारे को बताया, जो सिनेरियो बताया, अंत में हमारे पास क्या किसके मन में क्या घटित हो रहा है बाहर से पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, कि केवल उसी को पता है। आप केवल अंत समय का सोच के बता रहे हैं जो आपको दिखाई दिया, बट मन के अंदर की गति का बाहर वाले नहीं बता सकते। क्लियर है सिस्टर? ओके, थैंक यू सिस्टर। जी थैंक यू। किसी और का भी माइक अनम्यूट हुआ है। सुदेश बहन, आप कुछ बात करना चाहेंगे? हेलो, जी जी बात कीजिए। जी बात कीजिए, हम सुन सकते हैं। और कोई किसी का शेयरिंग, किसी का कमेंट? ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए सर। दीदी मेरा मन बदलता रहता है, कुछ टाइम लगातार रहती हूँ ज्ञान में, फिर छूट जाता है, फिर आ जाती हूँ, तो ऐसे क्यों हो रहा है दीदी? आपको फिर भी अपनी तरह से कोशिश करनी है, जी ऐसे छोड़ना नहीं है। आप अपनी तरफ से निरंतर, आप ढीला नहीं होइए कि छूट जाता है, या ये समय नहीं है कि हम इतने अलबेले हो जाएं। आप ये ज्ञान सुनिए, पूरा कोर्स फिनिश कीजिए, और आप ये समझिए, नहीं करने से हमारा ही नुकसान है, मैं इतना कह दूंगी। तो कोई नुकसान या दुख नहीं चाहता, हम दुख से छूटने के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको हमको फॉलो करना है। ओम शांति। हेलो, ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ ओम शांति जी, बोलिए। पहले अभी नहीं, मतलब जब से ज्ञान में आने से पहले ऑलमोस्ट 1 ईयर मुझे हुआ है ज्ञान में आए हुए। पहले मुझे हर छोटी से छोटी चीज मुझे हर्ट हो जाती थी, बहुत मैं दिल पे ले लेती थी। तो इसीलिए फिर मैंने एक निश्चय किया, एक फैसला किया कि मुझे कोई तो ऐसे राह निकालनी है जहाँ पे मुझे ये कोई चीज हर्ट नहीं होनी चाहिए, एक ब्रॉड माइंड जैसा फेस रहना चाहिए। तो फिर जब से मैं इसमें आई हूँ तो मैंने काफी अपने ऊपर भी होमवर्क किया, 2-2.5 महीने मैंने काफी होमवर्क किया, और जो मेरे अंदर कमी है मुझे वो दूर करनी है। ये कमी है मेरे अंदर, मैं छोटी छोटी चीजों पे कैसे हर्ट होती हूँ, वो उन लोगों को भी कैसे लगेगा। रहती नहीं थी, लेकिन अंदर से खालीपन फील होने लगता था। और अभी मैंने बहुत चेंज हुआ है, और अभी जब से मैंने आपकी ज्ञान में आने के बाद बहुत चेंज हुआ है, बहुत। 1 ईयर में मुझे 1 ईयर हो जाएगा 25 जून को ज्ञान में आए हुए। तो लेकिन सविता दीदी, कीर्ति दीदी के पास में काफी आई गई हूँ, लोगों ने भी मुझे काफी टाइम दिया है। और लेकिन अभी जो आपकी क्लास है उससे तो इतना मोटिवेशन मिल रहा है ना, कि ऐसे लग रहा है कि हमारी लाइफ एकदम मतलब चेंज ही हो गई है, हो रही है, और हम इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया पे जा रहे हैं। इतना लाइट और इतना अच्छा फील हो रहा है। जब आप क्लास देते हो तो ऐसे लगता है कि टाइम की वजह से हमको एक क्लास विड्रॉ करनी पड़ती है, क्योंकि अभी हस्बैंड और बच्चे सब आ जाते हैं लंच के लिए ऑफिस से। उनका फिक्स टाइम रहता है, 1 और 2 के बीच में वो लंच करते हैं हमेशा। तो 1:15 बजे तक चल जाता है। लेकिन अभी मन आपकी क्लास छोड़ने का बिल्कुल नहीं करता, इसलिए ऐसे लगता है कि ये एक नया ही ज्ञान है और नई चीज है, जो हम ड्रामा, ये पिक्चर में पार्ट प्ले देखते हैं, और ये पार्ट प्ले हम घर में कर रहे हैं। अब ये 2 दिन से जो आपने बताया, ये महसूस होने लगा है अंदर से कि हाँ, ये रियल में एक ड्रामा है, और किसी ने खाना या किसी ने किसी काम को बोला तो वो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। थैंक यू किरण भाई। तो हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, लेकिन समय
खत्म हो रहा है। हम कल हम्म। फिर से नया इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जी दीदी। हम सभी को यही बोलेंगे कि आप नेक्स्ट क्लास में आने के पहले अगर आपको हो सकता है तो एक बार रिकॉर्डिंग्स जरूर चेक करें, उससे थोड़ा पक्का होके जब आप नेक्स्ट डे आएंगे तो और अच्छे से आप ग्रास्प करेंगे। तो बाबा का ज्ञान हमको ग्रास्प करना है। तो जी। इसी संकल्प के साथ में हम आज मैंने की वैसे भी क्लास सोचा था दीदी कि मैं आज इसको वापस से एक बार शांति से बैठ के एक बार जरूर देखूंगी इस रिकॉर्डिंग को। आज मैंने पहले ही सोचा था, क्योंकि बीच बीच में नेट का भी प्रॉब्लम हो जाता तो नेट भी चला जाता है। थैंक यू दीदी। थैंक यू किरण जी। थैंक यू। तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर। कल हम फिर से शार्प 12 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप मिस मत कीजिएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये सफर हम सबके साथ आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही सुंदर जर्नी है। ज्ञान में आना यानी कि सुंदर फ्रीडम एंजॉय करते हुए इस ड्रामा में पार्टिसिपेट करना। थैंक यू। ओम शांति।